नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबों के सामने आया हूं अपने नए वीडियो के साथ। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देर का यूज कहां कहां होता है। उसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं। जैसा कि हम लोग सोचते हैं नए ज़माने में कि चलो अरे बड़े लोगों के माँ बाप के या किसी दादा दादी के आशीर्वाद से क्या होता है, लेकिन दोस्तों इससे संबंधित मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक बार एक लड़का था, छोटा सा 5 या 6 साल का लड़का। उसके माता पिता जब बीमारी के कारण मरने लगे तो उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बोला कि बेटा देखो, हम तो तुम्हारे लिए कुछ छोड़ करके नहीं जा रहे हैं बेटा, लेकिन तुम मेरे एक अच्छे बेटे हो, अभी तक तुमने मेरी बातें मानी है, इसीलिए मैं पति और पत्नी तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि बेटा तुम जीवन में जो कोई भी काम करोगे उस काम में तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। उसके कहने के बाद उसके माता पिता मर गए। उसके बाद जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसे किसी ने बताया कि बाहर से एक व्यापारी आने वाला है और वह अपने ऊँट पर जो है सो बाहर से काजू किशमिश जैसे अरब देशों से लाएगा, और जब वो यहाँ पर आता है तो उसे सामान बेचने के लिए 2-4 दिन रुकना पड़ता है, और उस 2-4 दिन के अंदर उसे अपने ऊँट को खिलाने के लिए हरे घास की ज़रूरत होती है। और उस घास को अगर कोई उसे उपलब्ध करा देता है तो वो लोग उसे मुँह मांगा कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है। उसके बाद वह लड़का क्या करता है कि उस व्यापारियों के आने का इंतज़ार करता है। जब वो व्यापारी लोग आ जाते हैं उससे पहले वो ढेर सारे घास काट करके रख लेता है। जब व्यापारी लोग आते हैं और रात में ठहरते हैं और अपने ऊँट के लिए चारा खोजते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक लड़का है जिसने बहुत सारा चारा काट करके पहले ही से रखा हुआ है। तो वह व्यापारी उनसे मिलता है और उसे कहता है कि हमें दो भाई। तो वह कहता है ठीक है, मैं इसके बदले हर एक गट्ठर के पीछे आपसे इतना पैसा लूँगा। उन लोगों को ज़रूरत रहती है, वे लोग मुँह मांगा पैसा दे करके उसे खरीद लेते हैं। फिर वो बच्चे को जब कुछ पैसा हो जाता है तो वह एक बड़ा व्यापार कर लेता है और उस व्यापार में भी अपनी मेहनत से दिन दुना रात चौगुना उन्नति करता है। माँ बाप या बड़े बुजुर्ग जो हमें आशीर्वाद देते हैं, जैसे कहते हैं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो या तुम हमेशा खुश रहो या भगवान तुमको उन्नति दें, तो आप ये मत समझिए कि उन बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति का आप चरण छूते हैं तो वह मन से आपको आशीर्वाद देता है और वह आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता है। चाहे आप गुरु के चरण छुएं या अपने माता पिता के चरण छुएं या अपने से बड़े किसी भी व्यक्ति का अगर आप चरण स्पर्श करते हैं तो आपका वह आशीर्वाद बेकार नहीं जाता। इस तरह की एक कहानी आपने भी सुनी होगी कि एक बच्चा था जिसकी उम्र बहुत कम थी और एक साधु उसके घर पर आया तो उसने उसके माँ बाप को बताया कि अरे तुम्हारा बच्चा तो बहुत कम दिनों का मेहमान है। तो उसके माँ बाप रोने लगे और उस साधु से पूछा कि भाई कुछ उपाय बताइए, मेरा बच्चा नहीं तो हम तो अपने बच्चों के बिना जी नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक उपाय है कि तुम्हारे घर के आगे से जो सड़क गुजरी है उस सड़क से होकर के जितने भी आने जाने वाले लोग हैं उन लोगों को कहना अपने बेटे से कि हर एक व्यक्ति को प्रणाम करे। वह बच्चा वही करने लगा। संजोग से उसी रास्ते से होकर एक दिन भगवान मनुष्य के भेष में गुजर रहे थे। उस लड़के ने उनको भी प्रणाम किया और भगवान के मुंह से निकल गया दीर्घायु हो, और वह आशीर्वाद उसे काम कर गया और वह लड़के की जो मृत्यु संकट उस पर थी वह मृत्यु संकट उसके ऊपर से टल गई और वह लड़का नॉर्मल जीवन जीने लगा, बहुत लंबी आयु तक जिया। इसलिए हमें कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करने में शर्म या झिझक नहीं करना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि ओल्ड फैशन है, बेकार की चीज़ें हैं। गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या नमस्ते कह देने से भी तो काम चल जाता है, तो क्या ज़रूरी है चरण छूना किसी को। हमें ऐसी बातें नहीं सुनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यूज ऑफ देयर कहाँ कहाँ किया जाता है। एक सेंटेंस है हिंदी में, जैसे एक सेंटेंस हम कहते हैं कि एक सेब है, एक सेब है। अब अगर हम हिंदी में इसे कहते हैं तो इसे हम पूर्ण वाक्य कह सकते हैं, एक सेब है। लेकिन अगर हम इसका अंग्रेजी कहते हैं एन एप्पल इज, तो वाक्यों यह दोस्तों यह सेंटेंस पूरा नहीं होता है। एन एप्पल इज को हम पूर्ण सेंटेंस नहीं कहेंगे। इसे हमें पूर्ण करने के लिए कहना पड़ेगा देयर इज एन एप्पल। जैसे उसी तरह से अगर हम दूसरा वाक्य कहते हैं कि एक कार है, एक कार है। अगर हम इंग्लिश का इंग्लिश ट्रांसलेशन कहते हैं ए कार इज, तो ये गलत हो जाता है। इसका अंग्रेजी हमें करना होगा देयर इज ए कार। इस तरह से अगर हमें लिखते हैं तो यह सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। तो देयर का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ हमें यह पता नहीं रहता है कि हम किस कार की बात कर रहे हैं, किस सेब की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ ये पता है कि एक कार है, एक सेब है।
यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम जगह बताते हैं कि सड़क पर एक कार है, जैसे हम एक ट्रांसलेशन बनाते हैं कि सड़क पर एक कार है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं देयर इज ए कार ऑन दी रोड। पेड़ पर एक चिड़िया है, पेड़ पर एक चिड़िया है। देयर इज ए बर्ड ऑन दी ट्री। ऐसे हम सेंटेंस लिखते हैं, देयर इज ए बर्ड ऑन दी ट्री। इसी तरह से और भी बहुत सारे वाक्य हम लोग देयर के प्रयोग से करते हैं। जैसे हम लोग एक और भी सेंटेंस बना सकते हैं देयर पर कि छत पर एक काला कौवा है। देयर इज ए क्रो ऑन दी रूफ। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेज हैं जहाँ पर हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एक पंखा है, एक घड़ी है, एक चश्मा है, 500 लड़के हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि मेरे विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। मेरे विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेज हैं जहाँ पर हम लोग देयर का प्रयोग कर सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, आगे दूसरे दिन में बताऊंगा कि यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, यूज्ड टू का प्रयोग अक्सर हम लोग बहुत कम ही करते हैं, लेकिन यूज्ड टू का अक्सर हम लोग वहाँ पर करते हैं जो काम हम लोग भविष्य में भूतकाल में किसी समय किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। ऐसे वाक्यों में हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। इसका यूज मैं आप लोगों को कल बताऊँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपने सुझावों से मुझे लगातार अवगत कराएं। अगर मेरे पढ़ाने में या किसी और भी बात में अगर आपको कोई कमी या त्रुटि नज़र आए, या आपको लगता है कि मैं ये भी चीज़ पढ़ाऊँ या वो भी चीज़ पढ़ाऊँ, या आप इसके बारे में क्यों नहीं बताते हैं, इस तरह की बातों से भी आप अपने सुझावों से मुझे लगातार अवगत कराते रहें। मेरा नंबर आपके पास शायद होगा या नहीं होगा तो मैं आपको बता दूँगा कि मेरा नंबर है 7907303299 मेरा नंबर है। और मेरे चैनल का नाम है सुमन सर शिक्षा। और मैं इसका नंबर आपको मैं लिख देता हूँ 7907303299। यह मेरा नंबर है। आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, या आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित इंग्लिश के पढ़ाई लिखाई से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं दोस्तों। और अपने सुझाव से मुझे लगातार अवगत कराते रहें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो और मैं लगातार ये वीडियो बनाता रहूँ। एक बार फिर से आप लोगों का शुक्रिया और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सुमन सर शिक्षा।